सब्सक्राइब करिए राजनीति उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीति उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। अब तक राज्य में कोरोना के 1955 टेस्ट पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें 1589 एक्टिव केस हैं। कोरोना का संक्रमण राज्य के 59 जिलों तक पहुंच चुका है। हालांकि 9 जिलों में अभी कोई एक्टिव संक्रमित मरीज नहीं है। अब तक 335 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 31 लोगों की मौत हुई है। 1784 मरीज आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं, जबकि 11363 मरीज क्वारंटाइन सेंटर में हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि 1 मई से फिर से राशन वितरण होगा। पिछले 2 चरणों में जो राशन बांटा गया है उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया है। कोविड-19 के L1, L2 व L3 हॉस्पिटल बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में फंसे 9,992 श्रमिक यूपी आए हैं। हर श्रमिक का मेडिकल टेस्ट हुआ है। श्रमिकों को 349 बसों से उनके गृह जनपद के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। अभी तक कुल 12,200 श्रमिक हरियाणा से यूपी आ चुके हैं। योगी सरकार लॉकडाउन में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। अभी लगातार हरियाणा और अन्य राज्यों से श्रमिकों को लाया जा रहा है, तो वहीं कोटा की तरह प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे 10,000 छात्रों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मानकों के पालन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में 15 से 25,000 क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर हर जिले में बनाने का भी फैसला किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। अब जिले के स्वास्थ्य कर्मी भी वायरस की चपेट में आने लगे हैं। जिला अस्पताल की वार्ड आया चाइल्ड पीजीआई के कुक समेत 6 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। अन्य 8 संक्रमितों में कुछ का ताल्लुक तबलीगी जमातियों से है, तो कुछ में संक्रमण फैलने का कारण अभी अज्ञात बना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। इसके साथ ही अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 129 पहुंच गया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना को मात देकर अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं, लेकिन अब उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस कनिका के आवास पर पहुंची। यहां पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कनिका ने खुद नोटिस हासिल किए। पुलिस ने गायिका को 30 अप्रैल की सुबह 11 बजे सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में तलब किया है। दरअसल कनिका के खिलाफ दूसरों की जान खतरे में डालने सहित आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत केस दर्ज किया गया था। कनिका ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। वहीं कनिका ने कोरोना से बीमार लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है। पीजीआई लखनऊ की टीम ने उनका सैंपल लिया है। संभवतः आज उनका प्लाज्मा लिया जाएगा। मालूम हो कि लखनऊ में प्लाज्मा से कोरोना संक्रमितों का इलाज रविवार से ही शुरू कर दिया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 31 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि आगरा में 10, मुरादाबाद में 6, मेरठ में 5, कानपुर में 3, लखनऊ में 2, बस्ती, वाराणसी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अलीगढ़ में एक रोगी की कोरोना वायरस से जान गई है। अब तक 61,799 सैंपल लैब भेजे जा चुके हैं। इनमें से 58,492 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 984 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण व मौत के मामलों से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां 3 दिन पहले मृत हुए 70 साल के एक दूध कारोबारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यह आगरा में कोरोना वायरस से 10वीं मौत है। वहीं बीते 24 घंटे में 9 नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 381 पहुंच गई है। आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा का वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या मेडिकल अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली फेल साबित हो रही है। जागो सरकार जागो।
कानपुर जिले में एक महिला पत्रकार कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित हुई है। उन्नाव कानपुर सीमा के पास गंगा घाट इलाके के मदनी नगर की रहने वाली पत्रकार को कानपुर के एक कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के परिवार के 3 सदस्यों को भी कानपुर में क्वारंटाइन कर दिया गया है और कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए उनके नमूने लिए गए हैं। आगरा में शारदा ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को अमानवीय तरह से खाना पीना देने के मामले में वहां तैनात वीडियो को जिम्मेदार मानकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच करवाई थी। आपको बता दें कि आगरा मथुरा रोड पर बनाए गए इस क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोगों को जानवरों की तरह सामने से खाने का सामान डाला जा रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 23 करोड़ जनता के हित में योगी सरकार ने सत्र 2020-21 की विधायक निधि स्थगित कर दी थी, जिसके बाद कई विधायकों ने पत्र लिखकर अपनी निधि वापस मांगी है। ताजा मामला हरदोई के गोपामऊ से भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का हवाला देते हुए निधि की राशि लौटाने की मांग की है। विधायक ने सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। इससे पहले 16 अप्रैल को विधायक ने पत्र लिखकर सीडीओ से खर्च का हिसाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने पत्र लिखकर धनराशि वापस देने की बात कही है। वाराणसी में सारनाथ के सिंहपुर ग्राम पंचायत के पास पुलिस ने शराब की तस्करी पकड़ी है। कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की। मामले को रफा दफा करने के लिए देर रात तक चौबेपुर थाने से लेकर पुलिस अफसरों पर दबाव बनाने की जद्दोजहद चलती रही, लेकिन दबाव काम नहीं आया और पुलिस ने भाजपा नेता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता के भाई संतोष गुप्ता, अरविंद पांडे और मिल्कोपुर निवासी बबलू पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अरविंद और बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा नेता के भाई की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। भाजपा नेता की भी संलिप्तता पाई गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी सारनाथ पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े खेल का खुलासा किया था। उसमें 38 लाख नगद समेत शराब की गोदाम सील की गई थी। प्रतापगढ़ जिले में लॉकडाउन के बीच 3 थाना क्षेत्रों व अमेठी जिले में दबिश देकर अंतर जनपदीय 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। इन 7 लुटेरों ने 2 दिन पहले 2 क्षेत्रों में सब्जी विक्रेताओं से लूट की थी। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 4 बाइक, 18 मोबाइल, 10,000 रुपए के साथ 4 तमंचा बरामद किया गया है। एसपी के मुताबिक इस गैंग के सदस्यों ने हवाई चप्पल, 1.5 किलो भिंडी व मछली तक लूटी है। श्रावस्ती जिले में गांव के बाहर क्वारंटाइन किए गए एक युवक की मौत हो गई। वह सुबह ही मुंबई से पैदल गांव आया था, लेकिन विद्यालय पहुंचने के करीब 4 घंटे बाद से उल्टी दस्त शुरू हुई। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने परिवार के 8 लोगों को क्वारंटाइन किया है। मृतक के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद शव का अंतिम संस्कार कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत होगा। फिरोजाबाद जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि यह हत्या उसके पति ने की है। वह आगरा में यूपी पुलिस के 112 हेल्पलाइन में तैनात है। वारदात के बाद वह 3 बच्चियों को लेकर फरार है। आशंका है कि उसने बेटियों के साथ अनहोनी कर दी हो। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा आरोपी की तलाश की जा रही है। योगी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। यूपी के सभी बोर्डों के निजी स्कूल इस वर्ष फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। कोरोना आपदा के चलते वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार को सलाह देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी गोदाम में रखे अनाज का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और सभी राज्य सरकारें कोरोना वायरस की जांच बढ़ाने के साथ साथ लाखों लाचार गरीब मजदूर प्रवासियों को पेट भर खाना उपलब्ध कराएं, वरना भूख से तड़पते यह लोग कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर घातक कोरोना वायरस बीमारी से बच पाएंगे।
बाराबंकी के क्वारंटाइन सेंटर से भागकर राजधानी पहुंचे युवक को पुलिस ने इंदिरा नगर से पकड़ा। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कर युवक के बारे में जानकारी दी थी। वह 2 दिन पहले बाराबंकी से आकर यहां अपने परिवार के साथ रह रहा था। इस बात की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। यही नहीं, पुलिस के आने तक स्थानीय लोगों ने युवक को कहीं जाने नहीं दिया। दूरदर्शन पर यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित हो जाएंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चयनित हुए विषय विशेषज्ञों की लेक्चर रिकॉर्डिंग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्टूडियो में शुरू हो गई है। दूरदर्शन पर सुबह 10 से 12 बजे तक क्लासेज का प्रसारण होगा। सुबह 30-30 मिनट की 2 क्लास हाई स्कूल और 30-30 मिनट की 2 इंटर की क्लास चलेंगी। भदोही के सुरियावा क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दुस्साहसिक तरीके से फायरिंग झोंक दी। इस दौरान एक गोली भावापुर के दिलीप सिंह के पैर में जा लगी। जब तक लोग समझ पाते तब तक बदमाश गांव के ही युवक की बाइक को छीनकर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर बाइक सहित एक बदमाश को दबोच लिया। घटना की जानकारी मिलते ही SP रामबदन सिंह भी घटना स्थल पर पहुंच गए। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने BHU के लिए उसे रेफर कर दिया। लॉकडाउन में साइबर ठगों ने फर्जीवाड़ा कर एक व्यक्ति के अकाउंट से 37,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत सेक्टर 20 थाने में की है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 2 के C ब्लॉक में रहने वाले देवेंद्र कुमार के साथ ये घटना हुई है। हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में मोहल्ला गिगियानी निवासी एक मुर्गा व्यापारी के संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ने के बाद घर में ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गिगियानी निवासी सगीर उर्फ गुड्डू मुर्गा व्यापारी था। मोहल्ले में ही वह अपनी दुकान चलाता था।